अब हम क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 9 में थ्योरम नंबर 9.2 करते हैं। ये थ्योरम सिंपल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अब हम इसकी ज़रा स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। देखिए, इसकी स्टेटमेंट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए टू बाइसेक्ट अ कार्ड, ये स्ट्रेट लाइन एक कार्ड को बाइसेक्ट करेगी इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन कार्ड को बाइसेक्ट करेगी ये कार्ड के परपेंडिकुलर होगी। इसको यूं समझ ले कि आपके पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को हमने नाम दिया है O। यहाँ पे एक कार्ड है। कार्ड क्या चीज़ होती है? कार्ड असल में एक लाइन सेगमेंट है, यानी एक लाइन का टुकड़ा है जो सर्कल के इस सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करती है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। इन 2 पॉइंट को हम पॉइंट A और पॉइंट B कहेंगे। यानी हमारे पास AB एक कार्ड है जो सर्कल को A और B पॉइंट्स पे टच करती है। कार्ड सेंटर में से नहीं गुजरता, लेकिन अगर एक लाइन सेगमेंट सेंटर में से गुजरे और इस सरकमफ्रेंस को दोनों साइड पे टच करे तो फिर हम इसको डायमीटर कहते हैं। इस सेंटर से अलावा जो भी लाइन सेगमेंट सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को टच करेगी उसको हम कार्ड कहेंगे। तो ये हमारे पास ए भी एक कार्ड है और O क्या है? O सेंटर ऑफ द सर्कल है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉन की जाती, खींची जाती है, किसके ऊपर? कार्ड के ऊपर। AB ये कार्ड है और ये जो लाइन है ये इस कार्ड AB को पॉइंट N पे इंटरसेक्ट करती है। क्योंकि इस लाइन ने इस AB को बाइसेक्ट किया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी ये AN और BN ये इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये N क्या हुआ? ये N मिड पॉइंट ऑफ AB हुआ। ठीक है, ये बात भी याद रखें कि दिस N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमने एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल का सेंटर O है, AB एक कार्ड है। इस O से हमने एक लाइन ड्रा की जो इस AB को बाइसेक्ट करती है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करती है। तो प्रूव ये करना है इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड, तो ये ON इस AB के परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 का एंगल बनाएगा। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 के होंगे, तो तब ON और AB आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल 90 होंगे। तो हम इनको नाम दे देते हैं। अभी हमने प्रूफ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर का एंगल शो नहीं करता। बस हम समझ दें कि ये एंगल है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, लेकिन हमने प्रूफ करना है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये 90 के एंगल होंगे, तब ही ON AB के परपेंडिकुलर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। गिवन a circle with center O, AB is the chord of the circle, N is the mid point of किसका? AB का। AB लाइन सेगमेंट
बार ड्रा करते हैं, असल में ये लाइन सेगमेंट को शो करता है कि ए बी क्या चीज़ है, लाइन सेगमेंट है, विच इज़ ज्वाइंट टू ओ, और ये जो एन है जो ए बी का मिड पॉइंट है ये ओ के साथ ज्वाइंट है, मिला हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओ एन होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस ओ को ए के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं और इस ओ को इस बी के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। अब हम मज़ीद प्रूफ करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हमने प्रूफ करना है, एक साइड पे स्टेटमेंट्स होगी, दूसरी साइड पे उसकी रीज़न होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक ये है, ये ओ ए एन और दूसरा ओ बी एन, ये दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल ओ ए एन एंड ट्रायंगल ओ बी एन, इसमें हम करेस्पॉन्डेंस देखते हैं, मुताबिकत देखते हैं, सेम इसमें क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें ये ओ ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई रेडियस की जमा है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। देखें रेडियस क्या होता है, रेडियस कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करती है वो रेडियस होता है। तो देखें ओ ए और ओ बी ये रेडियस है। इस तरीके से बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो और इस सरकमफ्रेंस को टच करे, ये तमाम क्या है, ये रेडियाई हैं। इसलिए यहाँ पे ये ओ ए और ओ बी ये दोनों इस सर्कल की रेडियस हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। दूसरी बात, हमें गिवन ये था कि ये ओ एन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस ए बी कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि ये जो टोटल ए बी हिस्सा है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ए एन और बी एन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ए एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एन, ये गिवन था। हमारी स्टेटमेंट में ये है कि लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्ट द कार्ड, स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट्स द कार्ड, तो इसलिए ये गिवन है। तीसरी बात, अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो ये ओ एन ये इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ये ओ एन इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, ये इन दोनों का कॉमन साइड है। तो ओ एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन, ये कॉमन है। क्लास 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी ट्रायंगल ओ ए एन ये वाला ट्रायंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एन, ओ बी एन। इसको हम कहते हैं साइड 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 पास्चुलेट। तो ये दोनों ट्रायंगल साबित हो गया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसके बाकी पार्ट्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये एंगल 1 और 4 एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये क्यों? क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं
तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो आपस में कंग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब है सेम पोजीशन पे। अगर आप इस एक ट्रायंगल को काट के इसके ऊपर रख दें तो एंगल 1 किसके ऊपर आएगा, एंगल 2 के ऊपर आएगा। ये एंगल ए एंगल बी के ऊपर आएगा और ये वाला एंगल इसके ऊपर आएगा। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 2। तो आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके तमाम एंगल्स और साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब एक और बात, बट ये जो एंगल 1 है और एंगल 2, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 ये 180 के इक्वल होगा। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट इस तरह है कि अगर हमारे पास ये दो एंगल्स हैं ए बी सी और डी, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये देखें आपस में मिले हुए हैं और इसका एक आर्म कॉमन है। देखें ये वाला आर्म जो है ये ए बी, ये इस एंगल का भी आर्म है और ये इस एंगल का भी आर्म है। इसको हम कॉमन आर्म कहते हैं। ये जो बी सी आर्म है और ये बी डी आर्म है ये नॉन कॉमन आर्म है, यानी ये इस एंगल का अलग है और इस एंगल का अलग है। तो अगर ये नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट हो, देखो ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी एंटी पैरेलल है, एक उस साइड पे गया है और एक इस साइड पे गया है। तो फिर इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, हमेशा 180 होगा। इस डिफिनीशन के मुताबिक ये 1 और 2 जो है ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और इसका ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाला आर्म, ये आर्म कौन सा आर्म है, एन ए, और इस दूसरे एंगल का ये वाला आर्म एन बी, ये नॉन कॉमन आर्म है। ये देखें ये स्ट्रेट है, तो इसलिए 1 और 2 का जो सम होगा वो 180 होगा। इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के इक्वल है। और जब ये दोनों 180 के इक्वल है और ये देखें जब इन दोनों का सम 180 है और साथ ये भी है कि 1 और 2 ये इक्वल है, 1 और 2 इक्वल भी हैं और 1 और 2 का सम 180 है। तो जब ये दोनों इक्वल है और इसका सम 180 है, इसका मतलब है कि जो एंगल ये है वो एंगल ये है। तो ये जो एंगल 1 है ये इक्वल है एंगल 2 के, और ये क्योंकि इन दोनों का सम 180 है तो ये दोनों असल में क्या है, 90 है। ये भी 90 है और ये भी, देखें 90 प्लस 90 180 होता है। तो जब ये 1 और 2 90 है, ये भी 90 है और ये भी, तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 1 और 2 राइट एंगल है तो फिर ये ओ एन जो है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। और यहाँ पे हम लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट, supplementary angles postulate। तो ये हमारा 9.2 थ्योरम था।